जी प्रणाम। हम बानी हिमांशु कुमार, रिपोर्टर गमछावाला महोदय। आप देख रहे हैं न्यूज एजुकेशन, और न्यूज एजुकेशन के माध्यम पर हम दिखाना चाहते हैं हमारे माननीय बिहार राज्य के मुखिया यानी सुशासन बाबू जी ने, कहा जाता है ना सरकार, यानी नीतीश कुमार जी को। महोदय आप जाति को जनगणना करवा रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं ना एक बार आप विकास का जनगणना करा कर देख लीजिए, आपका याददाश्त डमा जाएगा। जानते हैं कैसे? जरा इधर आइए, ध्यान से दिखाते हैं आपको। यह आप ही का नाम से लिखा गया है, 2011 का है योजना। लेकिन यह बताइए, कोई भी मुख्यमंत्री हो, हम हो आप हो, जो भी हो, लेकिन सर्वप्रथम बात किया जाता है योजनाओं का, उसकी भी गणना होनी चाहिए। आपका एक योजना नल जल है, जिस पर हमारे कल रोहतास जिला का डीएम साहब चौक कर जांचवा किए थे। बहुत अच्छा है, जाँच ऐसा होना चाहिए, एकदम बढ़िया से जाँच कीजिए और ज़मीनी स्तर वाला जाँच कीजिए। लेकिन इसका जाँच के करेगा, इसका गणना के करेगा महोदय? मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना अंतर्गत यह जानते हैं 49,43,400 राशि के लागत से बनाया गया। जानते हैं क्या बनाया गया है? बनाया गया है यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ, पार्क में पौड़ और स्विमिंग पूल बनाया गया है नहाने के लिए। जो स्विमिंग पूलवा है ना, डेहरी डालमिया नगर नगर परिषद के लोग के लिए, विधायक जी के लिए, नेताजी के लिए, यहाँ के अधिकारी जी के लिए बनाया गया, सबके लिए बनाया गया। तो आप लोग आइए और यहाँ पर नहाइए। गर्मी आजकल देख रहे हैं कि टेम्परेचर कितना बढ़ल है। गर्मी में अगर स्विमिंग पूल में पानी रहता ना, तो हम भी आकर नहा लेते, रिपोर्टिंग नहीं करते। लेकिन अब आइए हम ले चलते हैं आपको इस स्विमिंग पूल का दर्शन कराने के लिए। इतना अद्भुत स्विमिंग पूल है कि बड़ा बड़ा वाटर पार्क फेल हो जाएगा, बड़े बड़े देश इसको देखकर फेल जाएंगे। कैसे 49 लाख रुपए लगा है महोदय, तो छोटा मोटा थोड़े बना होगा, खराब थोड़े बना होगा, बहुत बढ़िया है। आप लोग नहीं जानते हैं ना, तो कभी आइए डेहरी। इतना सुंदर यहाँ पर स्विमिंग पूल है, जिसमें नहाते के साथ आपको अमृतत्व का वरदान मिल जाएगा। तो जरा आग्रह करेंगे कैमरामैन, आप भी आइए और जना दिखाने का प्रयत्न कीजिए कि कितना अच्छा स्विमिंग पूल है। आप देख सकते हैं वीआईपी भोगजोगनी। तो आइए, वहाँ पर हमने राशि दिखा दिया। राशि के बाद आइए यहाँ पर हम आपको गोपी रूपी, जानते हैं क्या दिखाएंगे? नल वाला जल। आइए तो नज़दीक आइए, देखिए यही स्विमिंग पूल में पानी भराता है, लेकिन हम समझ पाएंगे। यह देखिए तार कट चुका है और ये पनिया देने वाला मोटरवा का पाइप है। पाइप वाला थोड़ा अंदर दिखाइए। वीआईपी हजारों की संख्या में यहाँ पर मोटर लगी हुई है, जिसे धड़धड़ा कर पानी निकलता है और फरफरा कर स्विमिंग पूल में भर दिया जाता है। ज़्यादा कम दिखाइएगा, ज़्यादा दिखाइएगा उनसे सांप उप होगा, लफंदा मार देगा, हम भी साले सड़क जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा आप अपना ये नज़दीक है, बहुत सुंदर है। अंदर वीआईपी टाइल्स लगाया गया है, झोल मकड़ी के द्वारा सजाया गया है। हरी भरी वहाँ पर चीज़ें, पर्यावरण की सौंदर्य के रूप दृश्य दिखाई दे रही है। ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, इससे आँख भी चुनरिया सकता है। आप नज़दीक आइए, यहाँ से जल निकलता होगा, जल निकल कर यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से फेंकता होगा, जो आप देख सकते हैं पाइप के जरिए। सुंदर सुंदर पाइप लगा हुआ है और पाइप के जरिए स्विमिंग पूल में आ गया। अब महोदय आइए, आपको हम डायरेक्ट लिए चलते हैं स्विमिंग पूल पर, क्योंकि हम बड़े वाले पत्रकार हैं नहीं कि हम टंकी पर चढ़ेंगे। हम नीचे उतरेंगे जहाँ पर टंकी से पानी जाता होगा। आइए, जहाँ पर बहुत कष्टमय चीज़ है। और हम देखिए महोदय अब सीढ़ी से उतर रहे हैं। कितना इतना बढ़िया सीढ़ी जो है ना, बिहार में ही बनाया जा सकता है और यहाँ पर नहाने के लिए बनाया जा सकता है। और देखिए, जानते हैं नेताजी लोग क्या सोचे होंगे? नेताजी लोग सोचे होंगे कि बगल में सोन नदी है, तो फिर स्विमिंग पूल की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए इसमें रुपया लगा करके केवल और केवल बर्बादी कर दिया जाए, गबन कर लिया जाए, घोटाला कर दिया जाए। आइए फाइनल हम आपको स्विमिंग पूल का नज़रिया और नज़ारा दोनों ही दिखाने का काम करेंगे, लेकिन आइए उससे पहले आपको हम पूरा विधिवत नज़ारा दिखाते हैं। अब देखिए, यह है बिहार के डेहरी ऑन सोन यानी रोहतास जिला अंतर्गत का वीआईपी स्विमिंग पूल। इसको लोग इंग्लिश भाषा में क्या कहते हैं उसका मतलब नहीं है, क्योंकि भैया हम हैं भोजपुरिया व्यक्ति, हमको ज़्यादा इंग्लिश नहीं आता है। हमको बस उतना ही आता है कि हमारा भैया जनता का पैसा है, जो टैक्स से आपने इसको बनाया है, यह बढ़िया रहना चाहिए। इतना बढ़िया रहे कि देखिए वो बकरी माता जा रही है, वो बकरी हैं, बकरी देवी जी हैं, वो बकरी देवी जी आएंगी, इसमें नहाएंगी, और नहीं नहाएंगी तो अपना जो है वो क्रियाक्रम करके चली जाएंगी। हमको तो लगता है कि आज तक जीवन में एक भी बार इस पुल में पानी नहीं डाला गया होगा। इसलिए नहीं डाला गया होगा, हम बार बार करने के बगल में सोन है, इसलिए नहीं डाला गया होगा। नेताजी अधिकारी जी सोच लेते होंगे कि वही सोनवा में जाकर लोग नहा लेगा, तो इधर क्या आवश्यकता है? लेकिन जब इधर नहाने की आवश्यकता नहीं है, तो इसको बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी है? अगर यह बन गया तो चल क्यों नहीं रहा है महोदय? इसका जवाब कौन देगा? इसमें 49 लाख 50 लाख रुपया महोदय लगाए हैं। इधर पेड़ है, इधर यह है, इधर वो है, इधर वो है। बबुआ लोग उधर नहाने वाले हैं, वही लोग आकर नहाते होंगे, लेकिन देख कर कैमरा भाग जा रहे हैं, क्योंकि वो अभी नहीं नहाते हैं। वो सोचते होंगे कि हमारा भी लोग नाम लिख देगा। जरा नजदीक आ जाइए महोदय, और एक बार दिखाइए कितना बेहतर
बेहतरीन ढंग से जान लीजिए विश्व का पहला स्विमिंग पूल है महोदय, जहाँ पर पानी नहीं है लेकिन देखिए डंडा है। देख लीजिए डंडा है, आपसे डंडे दिखाएंगे। देखिए यह प्लास्टिक का डिब्बा मिल जाएगा आपको, बेल्ट मिल जाएगा, घास फूस, और यहाँ पर देखिए कुरकुरे का मिल जाएगा, यहाँ पर गंदगी मिल जाएगा, लकड़ी मिल जाएगा, चूहा और सांप मिल जाएगा, बिल्ली उली नहीं मिलेगी। ये घर है, ये देख सकते हैं कि कितना सुंदर इसका डिजाइनिंग किया गया है। इतना सुंदर, और सुंदरता अमेरिका और जापान में भी नहीं होगा, और इतना सुंदर ना कहीं मुंबई में इतना सुंदर पार्क होगा, और ना ही इतना सुंदर कहीं पर भी चीज़ होगा। इतना सुंदर आपका प्राइवेट वाला स्विमिंग पूल नहीं है महाराज। जब पानी भरा जाएगा ना तो अंदर से उजाला आने लगेगा। वाह महोदय, धन्य है हमारा बिहार, और उससे बड़ा धन्य है हमारा रोहतास जिला, जहाँ पर रुपया का गबन दबाकर किया जाता है। और हमारे जैसे पत्रकार बंधु अगर माननीय लोगों को अगर भ्रष्टाचारी कह देते हैं ना, तो लोग हम पर गुस्सिया कर टाइट हो जाते हैं, तो कहते हैं कि कैसे भ्रष्टाचारी, कहाँ के भ्रष्टाचारी, आप सबूत दीजिए, आप जवाब दीजिए। ए भैया इधर आइए ना, हमको थोड़ा सा बता ना दीजिए। ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है, ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है, किसी का अब छोड़िए कहना है बेतुकी है। लेकिन आइए ऊपर भी थोड़ा सा आते हैं, आराम से आना है और लोगों को दिखाना है। यह पार्क बबुआ लोग देखिए देख कर ही भाग जा रहा है, क्योंकि लोग जान रहा है ना कि पार्कवा में ये जो पुलवा है इसमें नहाने के लिए कोई नहीं आता है। महोदय थोड़ा सा इधर आइए, टंकी दिखाइए। जब इसमें पानी ख़त्म हो गया था ना, तो यहाँ पर टंकी रखा गया है। इसी टंकी से धड़ाक मत यहाँ पर पानी छोड़ दिया जाता है, पानी आ जाता है। यहाँ पर कोई बोलने के लिए भी नहीं है जिससे हम आपको बात सुनवा सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि बनाने वाले इंजीनियर ने खूबसूरती से इसको बनाया था। यहाँ पर लगाया गया टाइल्स जो है वह उखड़ कर बर्बाद हो चुका है। पाइप जो है डगमगाती हुई स्थिति में टूट चुका है, और बेहद ही अच्छा यहाँ का माहौल है, काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने पर। यहाँ पर पार्क में तो हम जानते हैं कि चीज़ भैया आजकल के युवा से हम पूछना चाहेंगे कि कुछ युवा होते हैं कि चलिए स्विमिंग पूल में नहा लिया जाए, चलिए बढ़िया से एथी में नहा लिया जाए। वो भी आते होंगे ना, सोचे होंगे दिल लगाने के लिए। आप लोग मत आइएगा डेहरी के पार्क में, आप लोग का दिल लगेगा तो नहीं, टूट जरूर जाएगा महोदय। इसको थोड़ा सा इसको देख लीजिए, यह जानते हैं का है पोल है, कहाँ का पोल है यह पोल, यहाँ का लाइट वाला पोल हो सकता है, यहाँ का छाने वाला पोल हो सकता है। लेकिन ये अभी अपनी स्थिति को देखकर लज्जित हो जाता होगा। और एक और बहुत ध्यान से आपको और गरिमामय चीज़ दिखाते हैं महोदय, आप देखकर हैरान हो जाइएगा। एक और वहाँ पर सोन नदी है, वहाँ पर यात्री शेड है, यहाँ पर यात्री जाते हैं, यहाँ से यात्री आते हैं। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ आपको दिखाते हैं कि भैया ये देख लीजिए, ये जानते हैं क्या है, यह है भगवान रविदास जी। रविदास जी बहुत ही बढ़िया उच्च कोटि के संत माने जाते हैं। उसके बगल में माँ दुर्गा जी का, भगवान शंकर जी का मूर्ति है, और वही रविदास पार्क के नाम से जाना जाता है। और उसी के अंदर यह स्विमिंग पूल है। उस स्विमिंग पूल तो कम देखिए, ये देखिए एक बार अद्भुत नज़ारा देख लीजिएगा आप लोग। यह क्या हो सकता है, इसकी तो ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि हम भी नहीं बता सकते हैं कि यह क्या है। लेकिन हमारे अनुमान से यह लगता है कि यह कोई फुहा जाता है, फुहारा वुहारा झरना होगा, पानी वानी लोग देख के मन खुश होता है। आप ज्ञान व्यापी वाला झरना मत सोचिएगा, क्योंकि वहाँ पर शंकर जी, वहाँ पर झरना उड़ना नहीं है, इसकी पुष्टि न्यायालय करेगी। बाकी यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखिए संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का यह हो गया, और यहाँ पर गुरु रविदास जी विराजमान है, उनकी प्रतिमा है। लेकिन यहाँ पर स्वच्छता आप देख सकते होंगे, नगर परिषद के द्वारा झलक रहा है स्वच्छता, चारों ओर फूल पत्ती लगाई गई है, यहाँ पर टाइल्स बिछाया गया है, और लोग आते हैं और दर्शन करते हैं और चले जाते हैं। बाकी वो सब छोड़िए और आगे ले आते हैं। यहाँ पर शंकर जी का, माँ दुर्गा जी का बेहद खूबसूरत मूर्ति है, जो भी है बहुत बेहतरीन है महोदय। यहाँ पर ऊपर माटी का इसको टीला कहा जाता है, कुछ लोग इसको गढ़ भी कहा करते हैं। लेकिन यह बताइए, यहाँ पर आएंगे हम आशीर्वाद लेंगे, सारा चीज़ ठीक है महोदय। ऐसे पर्यावरण और ऐसी स्थिति में कोई अपने बच्चों को लेकर आ जाएगा ना, तो हमको आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि कोई नेताजी लोग हम नहीं कहेंगे, लेकिन कोई ऐसा सांप या बिच्छू आएगा, जहरीला व्यक्ति या जानवर आपको ऐसा काटेगा ना शेरमान, कि आप सदर अस्पताल सासाराम में लौकिएगा। और वह ऐसा सदर अस्पताल सासाराम है महोदय, उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे। यह वही सदर अस्पताल है जहाँ पर लाइट कट जाता है ना, तब मोबाइल के फ्लैश से इलाज किया जाता है। बाद में जाँच होता है और कहा जाता है कि कोई आंतरिक प्रॉब्लम थी, जिसके बारे में हाँ भैया तो प्रॉब्लमों को सुधार कीजिए। और वही सदर अस्पताल सासाराम है जहाँ पर अभी कई छोटे छोटे नन्हे मुन्ने देश के भविष्य की जान फंसी हुई है। उस पर भी हम चर्चाएं करेंगे और लगातार बने रहेंगे। कि सब प्रथम बात करेंगे कि जो हुआ है, तो कम से कम माननीय मुख्यमंत्री जी अब हमको इतना बुलवा दिए हैं, आप बोलते बोलते हमको प्यास लग गया है, तो हमको यहाँ पर एक कल दी गया। लेकिन कल भी आप ही की काम कहें, आपके अधिकारियों की तरह है कि इसको अगर हम चलाने जाएंगे ना, तो चलने वाला नहीं है। और भारत का सबसे अद्भुत यह कल है जिसमें
जल नहीं है। और इस कल से अगर हम जल निकालने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है कि इस कल से जल निकले या ना निकले, हमारे तन से प्राण जरूर निकल जाएगा। तो ध्यान से थोड़ा सा दिखाइए ना महोदय इस कल को। कल के नीचे आप देख सकते हैं कि जल गिरने से काफ़ी ज़्यादा देसी विदेशी पौधे उपज चुके हैं। तो सब चीज़ें हैं, लगातार हम बने रहेंगे आप लोगों के साथ और ऐसे ऐसे कल के पानी पीने का आग्रह करेंगे। थोड़ा अधिकारी